बेटा 2024 के लिए बड़ा बेहतर बड़ा बढ़िया सवाल आज हम आपको सिखाएंगे। तो ये 25 नंबर का आपको जो सवाल दिख रहा है ये बालाजी प्रकाशन की किताब है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया है, आपको अच्छे से सिखाएंगे। पहले सवाल को पढ़ के देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ही देखें, पहले जो हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे जो जो हमें दिया है उसे उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखो, लिखो आप। दिया है, क्या क्या दिया गया, इसमें लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल का, हमने लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3। देखो क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आगे लिखा है, आगे इसमें लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष लिख लिया किसका, कांच का, जल का। पहले क्या कहा वायु के सापेक्ष जल का लिखिए, तो वायु के सापेक्ष जल का लिख लिया। अब क्या कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का लिख लिया, दोनों मान लिख लिए। अब उन्होंने कहा है कि ज्ञात करके क्या दिखाइएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले हिंदी लिख लो, क्या लिखो, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने लिखा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो लिखा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मान कितना है 3/2, इसका मान कितना है 4/3। ठीक भाई, यहाँ पे बराबर नहीं लगाइएगा। ठीक, लिखा था वायु के सापेक्ष कांच का, देखो ये वाला मान लिख लिया हमने, और ये वाला था ये वाला लिख लिया, दोनों मान लिख लिया। अब क्या करो कि पहले वाले का लास्ट वाले के साथ में गुणा, मतलब 3×3 = 9 और 4×2 = 8। तो ये किसका हुआ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मेरा कितना निकला 9/8। आप क्या लिखो, लिख दो, हिंदी लिख दो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ठीक है। अब आपको किसके सापेक्ष निकालना है, एक बात उन्होंने ये पूछी, दूसरी बात पूछी थी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दो बातें पूछी ना इसी में, तो दोबारा बात में क्या लिखो, ये तो आपको पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा लिखो कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या मेरा फॉर्मूला होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या मेरा फॉर्मूला बनेगा,
ये लिख लिया, ये वाला लिखिएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे लिखा कांच के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब मान लिखो आप किसका, ये वाले का। ये क्यों लिखे, मान लिख लो ना, 4/3 और इसका मान कितना है, 3/2। ठीक, अब क्या करो, इसका इसके साथ गुणा 8, अब बीच वाले का बीच वाले, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, बस बेटा यही आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा एक बार रिपीट करे दे रहे हैं हम सवाल को, अच्छे समझ लीजिएगा, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। अब देखो हम आपको समझाएं, कैसे समझाएंगे। उन्होंने कहा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमने लिखा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये फॉर क्या है यार, ये तो है W फॉर वाटर है ना। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। दोबारा में लिखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है। फिर यहाँ से हमने लिखा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिख लिया। जल के सापेक्ष निकाल रहा है, किसका, कांच का निकाल रहा है, तो लिख लिया। दोनों के मान लिख लिए, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ में गुणा, तो 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, इतने समझ गए। तो जल के सापेक्ष आपका कितना निकला, 9/8। दोबारा में उन्होंने पूछा था मुझसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। हमने वही लिखा, देखो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो ऊपर सूत्र लिख लिया। अब इसके मान जो था, मान लिख लिया हमने 4/3 था, इसका मान 3/2 था, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया, किसके सापेक्ष हो गया। ठीक है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया है, 2024 के लिए आने की इसकी उम्मीद है।